गोहाना के सेक्टर 7 में पीएनएल बैंक के नाम पर संचालित फर्जी बैंक मामले में कोर्ट में आज बड़ी हलचल रही। बैंक संचालक पवन सैनी और उसके 3 पार्टनर्स पर आरोप है कि उन्होंने लोगों से करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए थे। इस मामले में पीड़ित खाता धारकों की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कुछ दिन पहले फर्जी बैंक के डायरेक्टर पवन सैनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन बाकी आरोपियों को पकड़ने में अब तक सफलता नहीं मिली। आज पवन सैनी की गोहाना कोर्ट में पेशी हुई। सूचना मिलते ही पीड़ित खाता धारक कोर्ट परिसर में जमा हो गए और उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील की कि पवन सैनी को जमानत न दी जाए। साथ ही उन्होंने डीसीपी गोहाना से बाकी 3 आरोपियों राजेश हुड्डा, कौशल और राकेश को जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की। पीड़ितों ने जोर देकर कहा कि उनके साथ हुआ यह धोखा उनकी जीवन भर की कमाई पर भारी पड़ा है। पीड़ितों ने बताया कि पवन सैनी ने 2017 में पीएनएल नाम की फर्म बनाकर लोगों को झांसा दिया कि उनका पैसा कम समय में एफडी कर दुगना कर देगा। इसके लिए उसने एक गोल्ड की दुकान भी खोली और उसी जगह बैंक संचालित किया। सैकड़ों लोगों ने अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई जमा करवाई, लेकिन जब लोगों को पता चला कि बैंक बंद हो गया और संचालक फरार हो गया तो उनका विश्वास टूट गया। अब तक किसी भी पीड़ित को एक भी पैसा वापस नहीं मिला। कोर्ट में पेशी के दौरान पीड़ितों ने कहा कि पवन सैनी और उसके 3 साथियों ने लोगों को लालच देकर धोखा दिया। उन्होंने जमानत न देने की अपील करते हुए कहा कि बाकी 3 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाए और लोगों के लाखों करोड़ों रुपए की वापसी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने डीसीपी से लेकर सीएम तक आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। सारे रुपये ले गया भाई। हमने तो ऑटो चला चला कर अपने इकट्ठे करे थे। हम तो बहुत परेशान कर रखे, हमारे बालक भी परेशान, हम भी परेशान हैं। क्या पता क्या होगा हमारे को। तो आज मैडम से मिलने आए थे, उसकी तारीख थी पवन सैनी की, वो मिला नहीं। क्या करा, मैडम भी नहीं मिली भाई, ना कहीं सुनाई। और सब जगह जालिए, अरविंद शर्मा का भी जालिए, चेयरमैन का भी जालिए, कोई नहीं, हमारा कुछ हल नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी कार्रवाई करी जाए भाई, सरकार से यही है। शादी का, लड़की की शादी भी करनी थी, हमने तो इकट्ठे कर रखे थे अपने। एफडी थी घर की हमारी, कोई हम एजेंट नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, सारा पैसा घर का था। दिक्कत ये है, पवन सैनी के खिलाफ आए सर। आज उसकी जमानत थी यहाँ, तो उसकी जमानत कैंसिल करने के लिए यहाँ आए हैं तहसील में गोहाना। तो सर हम चाहते हैं भाई हमारा इंसाफ मिले हमें, और उसकी जमानत नहीं हो सर हमारी। अभी में 4 आरोपी हैं, जैसे राजेश हुड्डा, उनकी घरवाली, पवन की घरवाली, और उनका भाई है कि राजेश है, क्या नाम है सर, राकेश। ये सर अभी बाहर हैं, इनको गिरफ्तार करा जाए तभी कुछ होएगा सर, नहीं तो ये कुछ नहीं कर रहे सर। हमें 4 महीने हो गए थाने के चक्कर काटते काटते। सर इनका बैंक था, पीएनएल था सेक्टर 7 में मार्केट में। और ये सर इन्हें तो जब हमारे खाते खोल लेते पता नहीं वो क्या क्या बताया था भाई, ऐसे है, ये सरकारी बैंकों से अटैच है, अरे ये 3 दिन में डबल मिल जाएंगे आपको, इतना ब्याज मिलेगा। लेकिन गरीब आदमी थे सर, हमने घेर दिए। एक अमित सैनी था जो हमारी कापी खोल ली थी जी, ले जाता था हमारे शॉप से पैसे, लेकिन आज वो भी फरार है और वो भी हमको धमकी दे रहा, अभी पैसे नहीं मिलेंगे, जो थार होता हो कर लो। कितने पैसे आप? सर ये चाहते हैं कि हमें सभी का पैसा मिले और इनको सभी पे कार्रवाई हो। जो 4 आरोपी हैं, अरे जितने भी हमारे वर्कर हैं या जो जिन्हें पैसा गिरा है गरीब आदमियों ने, तो सबका पैसा मिलना चाहिए सर। अब सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती है कि सरकार हमारा सबका पैसा दिलाए। मैडम, हम यहाँ पे मैडम जी से मिलने आए थे, भारती डुबा जी से, अपना ज्ञापन सौंपने आए थे पवन सैनी के खिलाफ। पवन सैनी पीएनएल बैंक चला रहा था, जो फ्रॉड बैंक चला रहा था, जिन्हें हम गरीब लोगों के पैसे मारे हैं जी इन्होंने। हम 1-1 रुपया जोड़ के हमने पैसे इकट्ठे करे, लेकिन उसने फ्रॉड बैंक करके वो बैंक बंद कर दिया जी। लेकिन अब हम क्या करें, हम गरीब आदमी हैं। किसी ने 1000 जमा कराया, किसी ने 2000 जमा करा रखे हैं, जैसे किसी के 10,000 है, किसी के 50,000 है, किसी के 5 लाख हैं, ऐसे जो जिसकी ऐसे तो उस हिसाब से जमा करा गया। लेकिन पीएनएल बैंक के साथ हमारा धोखा हुआ है। जो ये पवन सैनी है और इसके 3-4 और बंदे हैं जो इनके साथ हैं, लेकिन पवन सैनी को गिरफ्तार कर रखा है, लेकिन और बंदे गिरफ्तार नहीं है। ये इसकी घरवाली होगी, इसका भाई हो गया, और बाकी कोई गिरफ्तार नहीं है जी। सिर्फ पवन सैनी जेल में है, बाकी और कोई गिरफ्तार नहीं है जी। फ्रॉड इन्होंने 40-50 करोड़ का फ्रॉड कर रखा है गरीब लोगों का। घर घर जाके लोगों से 1-1 रुपया लोगों ने दिया है, लेकिन किसी ने नहीं दिया। तो आप क्या चाहते हैं? हमारा पैसा दिया जाए जी हमें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम पुलिस के चक्कर काट काट के थक चुके हैं,
लेकिन हमें कोई उचित कार्रवाई नहीं मिल रही इनके खिलाफ। मैं बिहार का रहने वाला हूं। मैं जी गोहाना 15 साल से रहता था। मैं गोहाना में आके जी मैंने पीएनएल बैंक से पवन सैनी ने मेरे को जोड़ा गया। जोड़ने के बाद मैंने उसमें जी 15 लाख रुपए जमा करवाया। 15 लाख में जी वो जब बैंक पैसे देने का टाइम आया, 3-3 साल का खाता था और बैंक रातों रात को फरार हो गया, बैंक बंद करके। और जी मेरे को जी यहाँ से ये बोला कि तू बिहार में भी ब्रांच खोल ले, वहाँ से भी पैसा। मैं बिहार वाले के भी 10 लाख रुपए जी बिहार में अपना घर से फंसा रखा हूँ। वो सारे जी मैं नहीं बिहार का रह सकता हूँ, नहीं जी गोहाना में रह सकता हूँ। मेरा तो पूरा नाश से हो लिया जी, और मैं भाजते फिरे हूँ जी। चाहते मेरे को इंसाफ चाहिए जी। जितने आदमी बैंक में मालिक थे सबको गिरफ्तार किया जाए, कोई गिरफ्तार नहीं होया है। एक अमित सैनी बैंक का मैनेजर था जो कि सबको बाला फुसला का पैसा लिया करता, घर घर पे पैसा लेकर आया करता था, वो जी भाज लिया। उसके बाद पवन सैनी जी, उसका पत्नी थी, उसमें एमडी बोलता था मेरा भाई राकेश सैनी, बिजली की दुकान है, सारा मेरा सब कुछ यहीं पे है, बिजली की दुकान अपनी है, सारा पूंजी उसमें इन्वेस्ट हो रहा, सारा सोना इन्वेस्ट हो रहा, मेरा प्रॉपर्टी इतने का है, और सब कुछ दिखा का पैसा लिया जी इन्होंने। और आज जी बोलता मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो नंगड़ हो गया हूँ। और सारे सौदा उसके पास है जी। जब ये पीएनएल बैंक बंद होया था उससे पहले जी 3 किलो सोना उन्होंने निकाला, उसमें सोना था, और उसके बाद 16 किलो चांदी राजा सुड्डा लेके गया उसमें से सारे। उससे पहले जी जिसमें जितने आदमी काम करते थे बैंक के अंदर में, जब ये लोग को पता था कि बैंक जाने वाला है, उसका जितने बढ़िया बढ़िया लोग थे सारे अपना अपना पैसे निकलवा ले गया। और ये लोग को पता नहीं चला कि पैसा क्यों निकलवा रहा है, ये लोग देखे नहीं जो काम करने वाले थे। और जब तक हम आए 1 तारीख को, मैंने उसमें आया था पैसा अपना लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि 10 दिन मेरा बैंक में अपडेट चल रहा है, और अपडेट ऑडिट के नाम से उन्होंने करते हुए मैंने बोला तो बैंक भाज लिया। 10 दिन के बाद ताला ही लग गया जी। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है, ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं, जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।